ओके। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, धूप, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश। इसमें से एक अहम तत्व है मिट्टी चिकित्सा, मृदा चिकित्सा। कैसे हम मिट्टी को इस तरीके से चिकित्सीय रूप में इस्तेमाल करें कि वो हमारे लिए ड्रग का काम करे, मतलब औषधि का काम करे। जो मिट्टी हमारे लिए उपजाऊ भी होती है, बंजर भी होती है, और हम उसमें पेड़ पौधों को उगाते हैं, उनसे फल फूल सब्जियां पाते हैं, तो ये आप सभी जानते हैं कि वो हमारे लिए आहार के रूप में किस तरीके से उपयोगी होती है। पर जिस मिट्टी में हम इन औषधीय पौधों को उगा रहे हैं, उस मिट्टी में भी बहुत सारे मिनरल्स हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स की भी जरूरत है। जैसे हमारे शरीर को आहार की जरूरत है, जब हम खाना खाते हैं तो किसी भी तरह का फूड वो चीज है, जब हम खाया तो वो डाइजेस्ट होकर के एटीपी में कन्वर्ट होता है और एटीपी के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। पर उस प्रोसेसिंग के दौरान जो केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर होते हैं, हमें बहुत ट्रेसेस में मिनरल्स और विटामिन्स चाहिए। बहुत सारे मिनरल्स हमारी बॉडी में नहीं बनते, ये हमें भोजन से, बाहर से और मिट्टी चिकित्सा से प्राप्त किए जा सकते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारी मिट्टी में कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, मोलिब्डेनम और बहुत सारे मिनरल्स हैं। अलग अलग मिट्टी में भी अलग अलग तरीके के मिनरल्स का कंपोनेंट बढ़ा हुआ मिल सकता है आपको, जैसे लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, ऐसे करके आप बहुत, राजस्थानी मिट्टी, ऐसे बहुत सारी जगहों पे अलग अलग रंग की मिट्टी की अलग अलग उपयोगिता है। वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। पर सिंपल शब्दों में ये कहें कि इस तरह के मिनरल्स हर जगह की मिट्टी में पाए जाते हैं। तो अगर हम अपने ही बागीचे की मिट्टी को 2 से 2.5 फीट गहरी खोद लें, या कहीं नींव खुद रही हो और वहां से हम मिट्टी ले आए, तो भी उसमें इस तरीके के मिनरल्स होते हैं। और जब हम उस मिट्टी को औषधीय चिकित्सा कैसे करेंगे, उस मिट्टी को आपने निकाला, छाना, इकट्ठा किया, छाना और एक दिन पूरा धूप में छोड़ दिया। अगर जरूरत है कि बादल है और बहुत अच्छी धूप नहीं है, तो आप उसको 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए और फिर उस मिट्टी को आप छान करके रख लें। छान करके रखने के बाद जिस दिन आपको जरूरत है, उसके 1 दिन रात में आप उसको पानी से भिगो दें और सुबह आप जिस तरीके की मिट्टी मैंने बताई कि लंप तरीके का, आटे की तरीके का डव तैयार कर लें। उस मिट्टी में कोई भी कंकड़, पत्थर, पत्ती, तिनका नहीं होना चाहिए। और जो छोटे छोटे लार्वाज होते हैं, जिनको आप आंखों से देख नहीं सकते, उनके सलाइवा से ही ये मिनरल्स इकट्ठे होते हैं। तो आपको उनसे डरना नहीं चाहिए और वो आपको नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देंगे। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और इस तरीके से इसमें मिनरल रिच जब मिट्टी को आप एक प्रॉपर तरीके से बना करके अपने अफेक्टेड डिजीज ऑर्गन पे लगाते हैं, तो क्या होता है कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है। ऑस्मोसिस आप सभी जानते हैं कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है। तो अधिक सांद्रता कहाँ थी, जब हमारी मिट्टी में मिनरल्स हैं और हमारी बॉडी उससे कमी है उसमें, तो मिनरल्स से बॉडी में पेनिट्रेट कर जाएंगे मिनरल्स। और इसका समय देखा गया कि 20 से 30 मिनट का होना चाहिए। और बॉडी में जितने टॉक्सिन्स हैं वो मिट्टी में आ जाते हैं। तो इस तरीके से ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के थ्रू, एक रासायनिक परिवर्तन के थ्रू, आधे घंटे के अंदर आपका वो ऑर्गन मिनरल रिच हो जाता है, डिटॉक्स हो जाता है। आपको वो औषधीय गुण मिनरल्स के मिलते हैं जो आपका शरीर नहीं बना सकता, और आप ऊपर से फूड अच्छा ले नहीं रहे हैं जिससे आपके मिनरल्स बॉडी में पहुंचे। तो ये, और बॉडी की जितनी गर्मी है वो भी प्राकृतिक तौर पे मिट्टी में सोखने की क्षमता होती है। इस तरीके से मिट्टी चिकित्सा हमारे अलग अलग अंगों को अलग अलग तरीके से फायदा पहुंचाती है। ये बहुत वास्ट है। तो फ्रेंड्स, इसे देखने के लिए हम जुड़े रहेंगे और छोटे छोटे एपिसोड्स के थ्रू हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे इस तरह की ज्ञानवर्धक चीजें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।